Hi friends, I'm Dr. Kaleem on my YouTube channel Health Info with Dr. Mohammad Kaleem Abdulrazak. ये it's my second video जो कि है इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि पिछली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी तो मैं चाह रहा था कि ये इतनी हो कि आपकी इंटरेस्ट भी बनी रहे और उसमें आपको फ़ायदा भी हो जाए। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो ये है कि जी स्केलिंग से दांत वाइट हो जाते हैं। अच्छा, ये मिथ है और ये बहुत गलत वाली मिथ है। इससे लोगों को हम गलत ट्रीट करते हैं कि जी स्केलिंग से दांत साफ़ हो जाते हैं, वाइट नहीं होते। ये बात याद रखिएगा। जो टूथ ओरिजिनल शेप में है, शक्ल में है, कलर में है, वही कलर स्केलिंग के बाद वापस आएगा। तो लिहाजा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप मिसाल के तौर पे किसी की स्केलिंग करते हैं तो उससे ये ना आप एक्सपेक्ट करें कि आपके दांत वाइट होकर बाहर आएंगे। हो सकता है आप उसके येलो हो तो वो येलो ही बाहर आएंगे, क्योंकि हमने बेसिकली उसकी जो है वो ऊपर से स्टेनिंग है या कैलकुलस है, प्लाक है, ये सारा कुछ रिमूव कर दिया तो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जस्ट लाइक के जैसे वाल के ऊपर पेंट करते हैं तो पेंट कैन भी चेंज, लेकिन आप उसको वाल की ईंटों को अपना डिस्टर्ब करें। दूसरी बात यह कि जी उन्होंने कहा जी कि स्केलिंग से जो है वो दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर औकात पूछा जाता है कि स्केलिंग से जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ट्रीटमेंट उस वक्त करवाएंगे जब आपकी जो कैलकुलस है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी जो बोन है वो रिजॉल्व हो चुकी है और जो आपका टूथ है वो बहुत ज़्यादा लेंथनिंग में आ चुका है ड्यू टू दी जो है उसकी रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन की वजह से। और जैसा ही आप उस कंडीशन में अगर कैलकुलस को रिमूव करते हैं तो वो कैलकुलस ने ना बेसिकली वहाँ पे ग्रिप बनाई होती है दांत की। आप कैलकुलस रिमूव करेंगे तो वो पेशेंट का जो टूथ है वो मोबाइल हो जाएगा। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद ये एक जो है ना इसका साइड इफ़ेक्ट है स्केलिंग का। एक्चुअली साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेसिकली ये है कि अगर आप कैलकुलस को नहीं उतारेंगे तो वो कुछ अर्से के बाद आपका दांत भी साथ लेके आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्केलिंग ज़रूरी है। स्केलिंग से दांत कमज़ोर नहीं होते अगर आप टाइमली करवाते हैं। तो इसलिए ये पहले ही पेशेंट को बता देना बड़ा ही ज़रूरी है कि उसके साथ क्या होगा। दूसरी बात ये है कि अगला क्वेश्चन बिल्कुल स्केलिंग के साथ ही रिलेटेड है कि स्केलिंग के बाद दांतों पे ठंडा गर्म लगता है या नहीं। बिल्कुल जी, लगता है ठंडा गर्म, और इसके लिए कुछ टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, वो भी करते हैं। कुछ हम भी जो हैं वो जो हमारे पास भी कुछ फ्लोराइड प्रेपरेशन मौजूद होती हैं, उनसे हम ट्रीट कर देते हैं तो उससे कम लगता है, बट लगता ज़रूर है। कुछ दिनों के लिए सेंसिटिविटी हो जाती है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी कि हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो है ना उनका इफेक्ट बताइए। अच्छा, कुछ मार्केट में हाइपरटेंसिव जो है ना वो मेडिकेशन इस तरह की हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये है कि जिंजिवल ग्रोथ हो रही है। एज ए डेंटिस्ट हमने 2-4-5 मेडिसिन पढ़ी थी जिनके साथ जो ना जिंजिवल हाइपरप्लेजिया होता था, जिनमें फेनिटाइन थी या साइक्लोस्पोरिन थी या कोई और अगर आप कह दें। लेकिन ये भी मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट्स में जो कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन हैं उनके साथ भी जिंजिवल ग्रोथ होती है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर देखिए। अगर ज़्यादा जिंजिवल ग्रोथ हो रही है तो आप उसके फिजिशियन से कंसल्ट करके उसको चेंज करवा सकते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी फिलिंग जो है दांतों के लिए ज़्यादा अच्छी है जी। इसमें उन्होंने पूछा हुआ जी कंपोजिट फिलिंग है और अमलगम फिलिंग है। कंपोजिट फिलिंग मैं आपको बता दूं, आम हर में जो ज़ुबान में हम कहते हैं इसको लेज़र वाली फिलिंग बोलते हैं। हमारी जो एरिया है उसके अंदर हम इसको लेज़र वाली फिलिंग बोलते हैं। कंपोजिट चूँकि डेफिनेटली हम नहीं बता पाते तो हम कहते हैं जी ये लेज़र वाली फिलिंग है। और दूसरी जो अपना अमलगम फिलिंग है वो डेफिनेटली बात है उसका जो है वो एक आप कह लें कि साइड इफ़ेक्ट ये है कि अब कुछ एरियाज़ में कुछ कंट्रीज़ में उसको बैन भी किया हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मर्करी। तो अगर आप स्ट्रेंथ वाइज देखें इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अब कुछ कंपोजिट या लेज़र वाले कुछ ऐसे मटेरियल आ गए हैं जो कि पिछले वाले दांतों में काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं। बट फिर भी बेहतर पिछले वाले दांतों में अगर कलर का इशू नहीं है, क्योंकि अमलगम वाली ब्लैक रंग में होती है और जो कंपोजिट है वो वाइट में हो गई है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कलर के साथ आपकी इशू नहीं आ रहा तो फिर पिछले वाले दांतों में बेस्ट ये है कि आप अमलगम फिलिंग करा लें, चांदी वाली जिसको फिलिंग आम जुबान में हमारे यहाँ बोला जाता है।
سامنے والے دانتوں پہ ڈیفینیٹلی بات ہے جی, سامنے والے دانتوں پہ ہمیں کمپوزٹ فیلنگ ہی کرنی چاہیے, کیونکہ ایک تو سامنے والے دانت جو ہے ہمیشہ خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں, اور خوبصورتی پہ تو کوئی کمپرومائز ہونا نہیں چاہیے, چونکہ ڈینٹسٹ ہمیشہ ڈیل ہی اسٹیٹکس کو کرتے ہیں, تو اسٹیٹکس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کمپوزٹ ہی کریں. کینائن میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ کمپوزٹ کے بجائے وہ اس کی فیلنگ کر دیتے ہیں ملگم کی, تو میں ڈیفینیٹلی ان کو بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ کمپوزٹ ہی کیا کریں رادر دین کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے چلیں. تو یہ آج کی میری سیکنڈ ویڈیو تھی جو کویشچن آنسر کے ساتھ ہے. اچھا ایک لسٹ آ رہی ہے, دوست ساتھ ساتھ بھیجی جا رہے ہیں, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کروں گا کہ یہ جو چاہے 2-4 ویڈیوز بن جائیں, لیکن بہت سارے جو ڈیلی بیسس کے کویشچنز ہمارے ہاں رائز کرتے ہیں, تو وہ آپ تک میں ان کا کویشچن کا آنسر پہنچا سکوں. تھینک یو سو مچ.